बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुहतरम सामीईन किराम, अज़ीज़ साथियों और दीनी भाइयों, क़ुरबानी का मौका बहुत करीब आ चुका है और ऐसे मौके पर आम तौर से लोग एक सवाल बहुत पूछते हैं और इसका हल तलाश करने की वो बहुत कोशिश भी कर रहे होते हैं कि हम जानवर जो ख़रीद रहे हैं तो कौन सा जानवर ख़रीदें, कौन से जानवर की क़ुरबानी हमारे लिए अफजल है, किस चीज़ का लिहाज रखा जाए जानवर को ख़रीदने में। तो इस सिलसिले में ये बात जान लीजिए कि अव्वलन जानवर जो हो वो मोटा ताज़ा होना चाहिए, ये देखा जाएगा। तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, फरबा है, तो ऐसे जानवर को ख़रीदें। उसके बाद जानवर के ख़रीदने में सबसे पहली चीज़ जिसका लिहाज रखा जाएगा वो है कीमत। जिस जानवर की कीमत ज़्यादा होगी उस जानवर को ख़रीदें। मसलन अगर कोई शख्स बकरा ख़रीद रहा है और उस बकरे की कीमत 5,000 रुपये है मिसाल के तौर पर, और वहीं पर कोई दूसरा शख्स बड़ा जानवर ले रहा है और बड़े जानवर में एक हिस्सा जो पड़ रहा है वो 4,000 रुपये का पड़ रहा है मान लीजिए, तो ऐसे शख्स के लिए बकरा खरीदना अफजल है अगर उसके पास वुसअत हो, गुंजाइश हो, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है। उसके बाद अगर कीमत बराबर हो जाए, मसलन कोई शख्स ऐसा है जो बकरा खरीद रहा है 5,000 का और अगर वही शख्स गाय में हिस्सा लेना चाहता है, बड़े जानवर में हिस्सा लेना चाहता है एक हिस्सा, तो उसकी भी कीमत 5,000 रुपये है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए ऐसे जानवर में शरीक होना या ऐसे जानवर की कुर्बानी करना अफजल है जिस जानवर का गोश्त ज़्यादा हो। तो अब हम ये देखेंगे कि बकरा जो खरीद रहा है वो 5,000 का, अगर उसका गोश्त 10 किलो आएगा मिसाल के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े जानवर से एक हिस्सा उसको मिलेगा उसका गोश्त 12 किलो आ जाएगा, तो फिर ऐसे मौके पर उस शख्स के लिए बड़े जानवर में हिस्सा लेना अफजल है, क्योंकि इसमें फुकरा का फ़ायदा है, मिस्कीनों को नफ़ा पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तकसीम होगा। एक बात तो ये हुई। लेकिन अगर गोश्त भी बराबर है, मसलन जानवर छोटा है, कीमत भी 5,000, बड़े जानवर में एक हिस्सा लें उसकी भी कीमत 5,000, गोश्त छोटे जानवर से भी 10 किलो निकल रहा है, बड़े जानवर के एक हिस्से में से भी 10 किलो निकल रहा है, तो अब क्या करें? दोनों चीजें अगर बराबर हो जाए तो फिर यह देखा जाएगा कि कौन सा गोश्त उम्दा है, उम्दा गोश्त किसका है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि बड़े जानवर के मुकाबले में छोटे जानवर यानी बकरा का गोश्त उम्दा होता है, तो फिर ऐसे मौके पर बकरे की कुर्बानी अफजल होगी और उस शख्स को ऐसे मौके पर बकरे की कुर्बानी देना ज्यादा बेहतर है। एक बात तो ये हुई। अब यहीं पर रुक कर ये समझिए कि लोग ये सवाल करते हैं कि हमने एक जानवर खरीदा है, वो जानवर कुर्बानी के लिए जब हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए कुर्बानी से 2 महीने पहले, तो जानवर उस वक्त बीमार है, मसलन लंगड़ा है, लेकिन जब हम कुर्बानी के दिन उसकी कुर्बानी कर रहे हैं तो वो जानवर बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है, तो क्या हम उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? यानी लोगों के सवाल का मकसद यह है कि कुर्बानी के अंदर जो जानवर के लिए ये शर्त लगी हुई है कि वो बेऐब होना चाहिए, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना चाहिए, वो जानवर के अंदर जो कैद है वो खरीदते वक्त के लिए कैद है या कुर्बानी के दिन के लिए कैद है? तो मेरे भाई ये कैद जो है वो कुर्बानी करते वक्त के लिए है। अगर कोई शख्स बकरीद से 2 महीने पहले कोई जानवर खरीदा, लंगड़ा जानवर खरीदा, लेकिन जब बकरीद का वक्त आया कुर्बानी के लिए उसे ले जा रहा था और जिस दिन उसे कुर्बानी करना है उस दिन वो जानवर बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त है और उसके पैर का जो लंगड़ापन था वो खत्म हो चुका है, तो ऐसे मौके पर उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, बिला कराहत दुरुस्त है
और इसमें कोई किसी तरह की मुमानात नहीं है। लेकिन वहीं पर ये ऐसा हो जाता है कि कुर्बानी के लिए जब उस जानवर को पटखा जा रहा था तो ऐसे मौके पर बहुत सारा जानवर जख्मी हो जाता है। कुर्बान गाह के अंदर तो जानवर बिल्कुल सेहतमंद था, तंदुरुस्तमंद था, लेकिन जब उसको पटखा जा रहा था कुर्बानी के लिए तो वो जानवर जख्मी हो गया। मसलन उस वक्त लंगड़ा हो गया, पैर किसी तरह से मुड़क गया, तो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? तो याद रखिए कि कुर्बान गाह में कुर्बानी के वक्त तंदुरुस्त होना जरूरी है। लिटा दिया उस वक्त अगर लंगड़ा हो गया या उसको कोई जख्म आ गया तो ऐसे मौके पर कोई हरज नहीं है, उस जानवर की कुर्बानी की जा सकती है और उस जानवर को कुर्बान किया जा सकता है ईद उल अज़हा के मौके पर। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो लोगों को दरपेश हैं और लोग इसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक इस दीन की बात को पहुंचाऊं और आप लोगों को ये दो मसले जो अहम हैं कि कौन से जानवर की कुर्बानी अफजल है, एक तो ये मसला और दूसरा ये मसला कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त उसका तंदुरुस्त होना ज़रूरी है या कुर्बानी के दिन तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। ये दो मसला जो है बहुत अहम है, लोग पूछते हैं, तो मैंने इसका हल आप लोगों के सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए कि अल्लाह दुरुस्त बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कुर्बानी के दिनों में नेक दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।